नमस्कार साथियों, मैं हूं हेमंत। एनआईसीटी कंप्यूटर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में साथियों मैं बताने वाला हूं, मेरी एक स्ट्रैटेजी है पढ़ाने की, और उस स्ट्रैटेजी के तहत हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सभी इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात मैं करूंगा। और यूपी बोर्ड के सिलेबस को, सीबीएसई बोर्ड को हम भली भांति इंग्लिश की टॉपिक को पढ़नी है, इंग्लिश के विषय को समझना है। अब तक हमने इंग्लिश पढ़ी, लेकिन अब हमें इंग्लिश समझनी है, उस पर अभ्यास करने हैं, उसे सीखनी है। साथियों, आज हम इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक फंडामेंटल होता है, मैं उस पर ही बात करूंगा। बचपन में हमें बेसिक वोकैबुलरी पढ़ा दी गई, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा ही होगा, और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत मैंने देखा कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़नी होती है। हमें ऐसे कई सिलेबस पढ़ने होते हैं। सिंटेक्स पढ़ना होता है, 12th में सिंटेक्स पढ़ें, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ें, सिंथेसिस पढ़ें, इडियम्स पढ़ें, फ्रेजेस पढ़ें, एंटोनिम्स पढ़ें, सिनोनिम्स पढ़ें। ये सारे चैप्टर्स मुझे ग्रामर में कवर करने होते हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन पढ़नी है, प्रोनाउन पढ़नी है, वर्ब पढ़ने हैं, एडवर्ब पढ़ने हैं, एडजेक्टिव पढ़ने हैं, प्रीपोजिशन पढ़नी है, कंजक्शन पढ़नी है, इंटरजेक्शन पढ़नी है। ये सारे टॉपिक को हमें कवर करना है। लेकिन साथियों, मैं कह रहा हूँ कि टेंस फॉर्मेशन जब मुझे सीखनी होती है, तब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होती है? हम बेसिक फंडामेंटल लेते हैं, बिल्कुल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की विधियां, ट्रांसलेट करने का जो फॉर्मूला, वो जो स्ट्रक्चर है, उस सेंटेंस को हम सेंटेंस मेकिंग सीखना होता है। सेंटेंस मेकिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है। उस सेंटेंस मेकिंग के तहत हमारी वोकैबुलरी एनहेंस होती है, तो उस पर विशेष ध्यान देते हुए आज का विशेष टॉपिक है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक है, मैं उस से आप टेंस बचपन में ही पढ़ा गया होगा। हमारे गुरुजनों ने हमें टेंस को बचपन में ही पढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास मैं करने वाला हूँ टेंसेस को समझाने का, समझाते हुए। साथियों, टेंस समझनी है मुझे। टेंस की हिंदी हमने देखा, टेंस की हिंदी काल होती है, कालक्रम जिसे आप कहते हैं, और टेंस की हिंदी समय भी होती है। लेकिन टेंस वर्ड लिया कहाँ से लिया गया है, मुझे इस पर भी ध्यान देना है, इसे समझना है। साथियों, इसमें दिया क्या है कि द वर्ड लिखा है, द वर्ड टेंस comes from the Latin words tempus which means time। कह रहे हैं जो टेंस वर्ड है, ये लैटिन से लिया गया है। कहां से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? समय होता है। लैटिन वर्ड्स के किस शब्द से लिया गया है, इस पर भी मुझे ध्यान देनी है। टेम्पस से। टेम्पस का मतलब समय होता है। टेम्पस का मतलब क्या होता था? समय होता था। तो टेम्पस, पहले ये टेम्पस था, आज टेंस हो गया, तो लैटिन वर्ड्स हैं। इसे आप ओल्ड फ्रेंच भी कहते हैं। ये ओल्ड फ्रेंच से भी लिया गया है, ओल्ड फ्रेंच। ये ओल्ड फ्रेंच की भाषा है, वहां से लिया गया है। ये भी कहीं कहीं देखने को आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ रखा नहीं गया है। हम आगे बढ़ते हुए आगे देखें। फिर कह रहा है कि टेंस इज अ वर्ब विच रेफर्स टू स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। टेंस इज अ वर्ब। टेंस क्या है? वर्ब है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि वर्ब इज अ टेंस, वर्ब ही टेंस है। हाँ, बिल्कुल, बातें दोनों सही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। टेंस इज अ वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया है, विच रेफर्स टू स्पेसिफिक पॉइंट, जो किसी विशेष समय को क्या करता है? बताता है, दर्शाता है, उसके समय अनुसार, उसी समय में, उसी इन टाइम, उसी समय में।
अगला एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। देखते हैं, लिखा है रवि इज 19 ईयर्स ओल्ड। रवि कितने साल का है भैया? 19 साल का है। 2 साल पहले 2 ईयर्स एगो लिखा, तो 2 साल पहले वो 19 साल का है। समय जो 2 ईयर्स एगो लिखा है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है? पास्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। ये पास्ट को जो स्पेसिफिक पॉइंट कर रहा है वो पास्ट को कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्ब क्या है मुझे फाइंड आउट करनी है, मुझे वर्ब ढूंढ के निकालना है। वर्ब है बेटा इज। क्या है? इज। इज है, इज की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? वाज ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। बोल सकता हूँ कि रवि कितने साल का है? रवि 19 साल का था 2 साल पहले। अभी करंट के बारे में बात नहीं किया जा रहा कि अभी रवि 19 साल का है, ये नहीं कहा जा रहा है। 2 साल पहले अगर टाइम दे दिया तो मुझे ये सिर्फ ये मुझे सिद्ध करनी है कि 2 साल पहले उसकी स्थिति कैसी थी, उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या था, स्टेट ऑफ बीइंग उसकी अवस्था क्या थी, इस पर विशेष ध्यान देनी है। रवि वाज 19 ईयर्स 2 ईयर्स एगो। अगला मुझे कहना है ही वाज, मैं कह दूं ही वाज बोर्न इन 2015। इन 2015 ही वाज बोर्न इन 2015। उसका जन्म कब हुआ था बच्चा? 2025 में हुआ था। 2025 में हुआ था या हुआ है। अब मुझे क्या करनी है? 2025 में हुआ है, करंट का जो टाइम चल रहा है वो कौन सा है? 2025 का है, बिल्कुल है। जब 2025 चल रहा है तो यहाँ वाज की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? यहाँ पर इज ले सकता हूँ, बिल्कुल सही। हाँ इज ले सकता हूँ क्योंकि वर्तमान का समय है। ये टाइम को क्या कर रहा है? एट प्रेजेंट, एट करंट के बारे में बात कर रहा है। तो मुझे क्या करनी है? ही इज अ बोर्न इन 2025 ना, विशेष ध्यान देनी है। तो टेंस वो होता है केवल वर्ब की चेंजिंग को, वर्ब के बदलाव को मुझे पढ़नी होती है। बस वर्ब पढ़ लेना है तो आपने टेंसेस पढ़ लिया। किसी ने कह दिया कि वर्ब आपने पढ़ी, आपने कहा हाँ वर्ब पढ़ी है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो टॉपिक बहुत अच्छा है। अब टेंसेस के काइंड्स की तरफ आप चलेंगे तो देखेंगे टेंसेस के काइंड्स क्या होते हैं। टेंस की डेफिनेशन एक और बनती है, द व्हील ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के चक्र को काल कहते हैं, बचपन में हमने सीख लिया। देखना है बच्चा, टेंस के काइंड्स कितनी होती है? 3 होती हैं। तीनों में प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होते हैं। एटलीस्ट मुझे पास्ट तो पहले पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन पहले प्रेजेंट ही पढ़ाया जाता है। जैसे मुझे देखना है इस पर, ये उसके फॉर्म्स होते हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स पढ़नी है। टेंस के अगर किसी ने कहा वर्ब पढ़नी है, वर्ब्स के फॉर्म्स पढ़ लिया आपने तो टेंसेस पढ़ लिया। प्रेजेंट है, सिंपल एंड डेफिनिट है, सिंपल भी कह सकते हैं आप, एंड डेफिनिट भी कह सकते हैं, उसके फॉर्म्स को पढ़नी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कहिए या फिर आप प्रोग्रेसिव कहिए, दोनों का मतलब है। अगर मैं हिंदी के बारे में बात करूं तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, परफेक्ट पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी कहते हैं, तो पूर्ण अपूर्ण भी कह सकते हैं आप। खैर हिंदी में कुछ रखा नहीं गया, चीजें समझ में कब आएगी जब हम इस पर विशेष ध्यान दें। देखते हैं, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के वर्ब्स के फॉर्म्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखें बच्चों, कम समय में ज्यादा चीजें उपलब्ध कराना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप प्रयास करिए, ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। ये है टेंस। डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख दिया है, द व्हील ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड टेंस। बेसिक डेफिनेशन लिखा है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है इसकी। काइंड्स देखनी है, पास्ट है, प्रेजेंट है, और क्या है आपका फ्यूचर है। पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, बहुत अच्छी बात है। अब पास्ट का मतलब भूत, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, फ्यूचर भविष्य होता है। एट्रीब्यूट ऑफ टेंसेस, एट्रीब्यूट ऑफ टेंसेस वर्ब्स के फॉर्म्स को देखनी है। वर्ब्स के फॉर्म्स, वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म हमें पढ़ना है किसमें? प्रेजेंट में।
वर्ब्स के सेकंड फॉर्म्स पढ़ने हैं पास्ट में, वर्ब्स के थर्ड फॉर्म पढ़ने हैं परफेक्ट में, नहीं तो पैसिव वॉइस में पढ़ने हैं, वर्ब्स के फोर्थ फॉर्म पढ़ने हैं कंटिन्यूअस में और प्रोग्रेसिव में पढ़नी है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म्स पढ़ना है मुझे प्रेजेंट में। आगे साथियों आप देखिए, आगे चलते हैं। अब आप पहला टेंस पढ़ेंगे, ये पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़नी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़नी है बेटा। ये पहला पार्ट है, बिल्कुल पहला पार्ट है, बिल्कुल शुरू से पढ़ना है आपको, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, मजा आएगा, चीजें समझ में भी आएंगी आराम से। प्रेजेंट इंडेफिनिट मुझे पढ़ना है, प्रेजेंट सिंपल में मैं कह सकता हूँ यदि वर्ब ना आए, ठीक है। अगला देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस मुझे देखनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स मुझे लेना है, ही सी इट नेम दिस दैट है, हाँ बिल्कुल है, कुछ प्रोनाउन है और नेम आ जाए तो नाउन है, ठीक। इसके वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, मुझे एस ऐड करना है, ई एस ऐड करना है, और मुझे देख लेनी है ई एस कब ऐड करना है, जब किसी वर्ब्स के अंत में, किसी नाउन के अंत में क्या करना कि ओ आ जाए अंत में, उसकी वर्ड वेनिंग के अंत में ओ से एंड हो रहा हो, सी एस से हो, यस से हो, एस से हो, जेड से हो, एक्स से हो। आप देख लीजिए, जैसे मुझे लेना है टीच, सी एस से एंड हो रहा, तो हम क्या ऐड कर देनी है मुझे यहाँ पर ई एस। मुझे लेना है डब्ल्यू ए एस एच, वॉच लेनी है, एस एच आएगा तो मुझे क्या लेना है ई एस। मुझे वर्ड मीनिंग लेनी है एम ई डबल एस, मैस, मैस आ गया तो एस में भी बताया गया, मैंने एस में भी बताया ई एस लगाने को, आप लगा सकते हो मैस एस, ठीक है। मैंने बताया ओ में लगाने के लिए आप लगा सकते हो जी ओ, गो, क्या लगा सकते हैं आप, गोज, बिल्कुल लग गया। अब मैंने बताया कि आपको कहाँ लगानी है, एक्स में लगा के चेक कर लेना है, टी ए एक्स, ये लगानी है टैक्सेस, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये सारी इस तरह से ये मुझे पढ़नी है। आगे चलते हैं बच्चा, एस, और जहां ये विशेष बात, जहां पर यस नहीं यस नहीं लगेगा वहां पर मुझे क्या ले लेनी है, एस ले लेनी है। जैसे बी ई ए टी, बीट, हराना, हरा देना, मारना। अब टी में मैंने तो बताया नहीं यस लगाने को, तो लगाएंगे क्या बता, एस ऐड कर देंगे मुझे, ठीक है। अब हो गया बीट्स। वर्ब्स को प्लूरल बना के पढ़नी होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब्स को प्लूरल बना के पढ़नी होती है। ये बातें विशेष हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है, वर्ब्स को प्लूरल बना के ही हम पढ़ रहे हैं। अगला देखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट हो, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे आए हो, दिस दोज हो, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नथिंग ऐड करना है, कुछ नहीं ऐड करना है, बिल्कुल जैसा वर्ब सिंगुलर का सिंगुलर है तो बिल्कुल सिंगुलर रखने देना है, कुछ करना ही नहीं है। वर्ब्स को प्लूरल नहीं बनाने क्योंकि सब्जेक्ट हमारे प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो वर्ब प्लूरल होगा। ये तीन बातें, दो बातें आप याद रखेंगे। आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। आज का जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल कह रहा है तुम यहाँ बकवास करते हो, सेंटेंसेस पे विशेष ध्यान दें आप, तुम यहाँ बकवास करते हो तो क्या कहेंगे आप, यू। बकवास करने की वर्ड मीनिंग मुझे वर्ब्स ढूंढनी है, बकवास कैसे कर रहा है वो, बातें करके, बिल्कुल यू टॉक, यू टॉक कह रहा है, यू टॉक। अब यहाँ पर क्या करो, बकवास को क्या लिख देंगे, नॉनसेंस, यू टॉक नॉनसेंस। यहाँ प्लेसेस है, प्लेसेस को उठा के यहाँ लिख देनी है, ठीक है। यू टॉक नॉनसेंस ही, यू टॉक नॉनसेंस हियर, कामा। अगला, वे घर पर रहते हैं, बिल्कुल। अब मुझे फाइंड आउट करनी है कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब में नथिंग ऐड करनी है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब मुझे लेना है। सब्जेक्ट अभी प्लूरल है तो मेन वर्ब में मुझे ऐसे आई एस नहीं ऐड करना है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, वे घर पर रहते हैं, दे स्टे एट होम। अब क्या मैं वर्ब को प्लूरल बना दूं, नहीं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब को सिंगुलर रहने देंगे, बिल्कुल। सभी लड़के देश की सेवा करना चाहते हैं, आराम से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज सेवा करना चाहते हैं, वांट टू सर्व
द कंट्री वांट टू सर्व द, ऑल द बॉयज वांट टू सर्व द कंट्री। यहाँ पर लड़के प्लूरल है, मैंने कहा अदर भी वर्ड्स अगर प्लूरल हो तब भी मुझे नहीं लगानी है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें वह तुम्हें जानता है, सेंटेंस देखो, वह तुम्हें जानता है, अच्छी बात है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, जानने वाला क्या है, प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, ही है, बिल्कुल ले लेना है ही। अब मुझे देखो मेन वर्ब क्या है बेटा, फाइंड आउट करनी है। नो, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हाँ बिल्कुल सिंगुलर है, ही सी इट नेम मैंने बताया था, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या ऐड कर देनी है यहाँ पर, यस। ही नोज तुम्हें बेटा तो यू, ही नोज यू, कोई दिक्कत बेटा, मैंने अब डब्ल्यू में बताया नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक और देखते हैं। वो सबसे प्रेम से बात करती है, वो सबसे प्रेम से बात करती है, बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट क्या है बच्चा, सी ले लेना है, बिल्कुल। मिनिमम क्या है, बात करती है, बिल्कुल हाँ। टॉक, एस लगा देंगे, सी टॉक्स टू ऑल, टू, सी टॉक्स टू ऑल, सी टॉक्स टू ऑल। कैसे बात करती बेटा, प्यार से, तो पोलाइटली। पोलाइटली, ये विशेष बात है, सी टॉक्स टू ऑल पोलाइटली, ये सेंटेंस रहा हमारा। अच्छा, मिनिमम इसकी अगर हम आइडेंटिफाइड करना है, अगर मैं कह दूं कि टेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल आइडेंटिफाई अगर आपको करना है, आइडेंटिफिकेशन आपको पढ़नी है, जिसे आप कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, तो आप क्या कैसे पढ़ोगे बच्चा, कैसे पढ़ोगे कि मेन वर्ब क्या हो जाए, मेन वर्ब, जो मेन वर्ब हो वो एंड्स हो, क्या हो, व्हेन मेन वर्ब एंड्स हो, जब मेन वर्ब क्या हो, एंड्स हो, किससे हो, ता है, हाँ ती है, बिल्कुल ये वाला आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, ता है, ती है, ता हूं, ETC, ETC। मेन वर्ब का एंड किससे हो रहा हूं, इससे हो रहा हूं, तो ये क्या बन गई, इसकी आइडेंटिफिकेशन बन गई। किस टेंस की बनी है ये, इसकी बनी है बेटा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत बच्चा नहीं, बिल्कुल पढ़ के समझ में मजा भी आ रहा होगा, पढ़ के समझ में भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यदि पढ़ के मजा आया हो, पढ़ के चीजें समझ में आई हो, कुछ सेंटेंस मैंने दिए हुए हैं, आप इसे ट्रांसलेट करके जरूर कमेंट बॉक्स में आप इसे भेज दें और इसे शेयर करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि वो बच्चे इसे पढ़ पाएँ, ठीक से समझ पाएँ। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल देसी तरीका है पढ़ाने का, आराम से पढ़ें आप, चीज़ों को समझ में आए। जितना अच्छा समझेंगे, जितना अच्छा प्रयास करेंगे, समय बिताएंगे, चीज़ें अब आसान हो जाती हैं। अंग्रेजी कठिन थी लेकिन अब उसे आसान करना है, तो सीखते सीखते ही सीखना है, जीतने की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, तो आराम से हमें सीखना है, समझना है। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल आप समझदारी से काम लेते हो, ये सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करनी है। वे सोच समझकर निर्णय लेते हैं, ठीक है, वे सोच समझकर निर्णय लेते हैं। वह अपने माता पिता का ख्याल रखती है, बहुत अच्छा। मैं सबसे प्रेम से बात करता हूँ, अभी ये सेंटेंस मैंने कराया हुआ है। अगला है रीता अपने बच्चों को नहलाती है। ये 5 सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करनी है, इसके आगे मैं अगली वाली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। ये टेंसेस का पार्ट 1 है, बिल्कुल मन से देखनी है, आराम से पढ़नी है। तब तक के लिए जय हिंद।